आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ऑटो ड्राइवर सूरज हैं। अभी 3 दिन पहले हमारे स्टूडियो में आए थे। इन्होंने बताया था इनकी पत्नी कुमकुम बाबा रामपाल की भक्तिन बन गई है, उनके सत्संगों में जाती है, उनको भगवान मान बैठी है, घर में उनकी ही फोटो लगी है, उन्हीं की पूजा होती है। और अब उनके कहने पर या उनके भक्तों के कहने पर इनको डिवोर्स का नोटिस भी भेज दिया है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया था। आज इनकी पत्नी भी हमारे स्टूडियो में आई और इनके आरोपों पर सफाई दी और इन पर भी तमाम आरोप लगाए कि मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, ताने मारते हैं। अब ये वापस आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। इनकी पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर सफाई देने के लिए। देखिए, मामला बड़ा हो चुका है, कई चैनल पर ये खबरें चल रही हैं और बाबा रामपाल के सत्संग भी एक बार से विवादों में आ गए हैं, क्योंकि लोगों में ये मैसेज आ रहा है कि वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनका घर परिवार टूट रहा है, घर परिवार बिगड़ रहा है। चलो इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज सर। वीडियो देख लिया आपने अपनी पत्नी? वीडियो देख ली क्या लगा आपको? सर, वीडियो जो लगा मेरे को ये लगा सर कि मेरी घरवाली जो है वो सत्संग में इस तरह डूब गई है कि उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। अच्छा। हाँ जी, वो बाबा को नहीं छोड़ेगी, वो मेरे को छोड़ देगी, बाबा को नहीं छोड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, अब मैंने ये फैसला करा है कि मैं जोगी बन जाऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। मैं भी कोई उत्तराखंड पहाड़ों में या हरिद्वार में कहीं ऐसी जगह चले जाऊंगा जहाँ किसी को देखना ना कुछ सुनना, जोगी बन जाऊंगा। बिल्कुल राम नाम का जाप करने लगूंगा। ऐसी जगह चले जाऊंगा जहाँ पे कोई ना होएगा ना कुछ कहेगा, ना भी छोड़ देंगे ऑटो ड्राइवर? ना, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। अपनी गाड़ी जो है जिसके नाम पे आई है उसको दे दूंगा मैं। ठीक है, चले जाऊंगा सर मैं। बिल्कुल मेरा यहाँ पे बिल्कुल अब मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी। अच्छा। बिल्कुल ये जो मैं ये बच्चों का क्या होगा? 3 बच्चे भी हैं। बच्चे मेरी घरवाली कह रही है मैं पाल लूंगी तो वो पाल लेगी। अब बताओ, मेरे बारे में नहीं सोची। मैंने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, ससुर के, सास के, क्या नाम है, घरवाली के और साले के, अपने छोटे साले के पैर पकड़ लिए मैंने। अच्छा। माफी मांग ली, रो लिया मैं क्या करूं सर? बताओ। तो आपको नहीं लगता आपकी वाइफ वापस? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता मेरी घरवाली वापस आएगी। और तो और मैंने इनके सत्संग वालों को भी बोला, मैंने सर मेरा घर बसा दो, मेरा घर बसा दो। मैं इसको ये मना नहीं कर रहा सत्संग में मत जा, लेकिन मेरे को तो देख, मेरे बच्चों को देख, मेरे को देख। वो इतनी कमजोर हो रही है, वो इतनी कमजोर हो रही है, मेरे को उसकी टेंशन है। घरवाली की इतनी कमजोर हो रही है, मैं जानता हूँ वो बहुत कमजोर हो रही है। वो चिंता कर रही है मेरी, वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रही है इस बात को कि बाबा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज वो भी आई थी हमारी स्टूडियो में, आप पर कई आरोप लगा दिए कि मारते हो, पीटते हो, टॉर्चर करते हो। उसका गला भी दबा दिया एक बार सर मैंने गला वाला नहीं दबाया है। कभी आदमी आता है थका हारा, खाना वाना नहीं बनाया मिलेगा तो आदमी गुस्सा होएगा। वो भी काम करके आती है, बता, मैं भी काम करके आता हूँ, तो खाना तो चाहिए ना। खाना नहीं मिलेगा, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, क्या होएगा बताओ? तो आप मारोगे, पीटोगे? सर मैंने मारा पीटा नहीं है। मैंने कभी गुस्से में कोई एक आध थप्पड़ मार दिया हो, कोई गुस्से में। आपको पता है दिन भर गाड़ी चलाता है, दिन भर गाड़ी चलाएगा आदमी तो गुस्सा हो ही जाता है। नहीं, वो भी तो काम करती है भाई। नहीं, वो भी काम करती है, मैं ये बात नहीं कह रहा वो काम करती नहीं है, वो करती है। चलो मैंने कह दिया, मैंने गलती मान ली अपनी, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी गलती मान ली, कितनी बार गलती मान ली। आप ये बोलते हो तेरी जैसी 500-500 रुपए मिला दूंगा। सर मैंने कहीं गलती से निकल गया होगा मुंह से, कभी गलती से निकल जाता है, कभी आदमी काम करके आता है, कोई बात ऐसी कह देते हैं, गलती से निकल जाता है। मैं अपनी गलती गलतियां करोगे भैया? सर मैंने कितनी गलती कर दी ऐसी बताओ? मैं अपनी गलती मान तो रहा हूं। मैं आपकी स्टूडियो में मैंने पहले भी गलती मानी है और अब भी गलती मान रहा हूं मैं, हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं सारी से झंझट से दूर हो जाऊंगा और कोई जोगी बन जाऊंगा। राम नाम का जाप करूंगा और ना घरवाली, ना बच्चे, ना सास, ना ससुर, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। बस खाली किसी बाबा की सेवा करूंगा। उनके पास ये भी बोला भाई तुम ना तो खर्चा दे रहे हो, ना तो बच्चों को देख रहे हो, सारा खर्चा वो उठा रही है। उनका स्कूल का टेंशन, स्कूल की फीस, सारा कपड़े लत्ते, खाना खजाना सारा वो करती है। तुम कुछ नहीं करते, उसको खर्चा नहीं? मैं तो बहुत काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। वो कैसे रहती है मेरे पास? जब से बाबा रामपाल का नाम लिया था ना, तब से ही प्रॉब्लम हुई है। नहीं, हम पहले परिवार बहुत बढ़िया रह रहा था हमारा,
खूब बढ़िया कहीं जाते थे, शादी ब्याह में भी, सब काम में भी। लेकिन मैं बाबा रामपाल को ये नहीं कह रहा कि मत जा, लेकिन अपने आदमी को देख, अपने बच्चे को देख, अपना घर देख। मैं ये बात कह रहा हूँ, अपना घर देख, अपने आदमी को देख, अपने बच्चों को दे। ये बात कह रहा हूँ। मैं 2 महीने तक कुमकुम तेरा इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, वो मैं ही जानता हूँ, मेरा दिमाग जानता है। क्योंकि मैंने बहुत सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भी डाल रखी हैं कि मैं मर जाऊंगा। ना ये गलत बात है, ये बात नहीं कर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने ये बोला है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। क्योंकि कायर मरते हैं, सर ने भी बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ, कायर मरते हैं। मैं जाऊंगा, किसी राम नाम का जाप करूंगा, और मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूंगा, ना कुछ। मैं 2 महीने में ही चले जाऊंगा, 2 महीने तक इंतजार करूंगा, 2 महीने तक। रामपाल के आ जाएगी तो फिर मारोगे पीटोगे, गला दबाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक हाथ नहीं छुआऊंगा, एक उंगली टच नहीं करूंगा। ताने मारोगे तेरे जैसे 500-500 रुपए में? बिल्कुल नहीं, कोई बात कह दो तो आप बता देना, उसको तो नहीं करोगे ना? दूंगा, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। मैं अपनी सारी गलती मान रहा हूँ, जितनी भी है। ये गलती आप बार बार करते हो, उसका कहना है ये माफी मांग लेता है और फिर से गलती करता है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं बस अपने बच्चों के कारण रो रहा हूँ, बच्चों के कारण। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों के कारण कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। बस मैं अपनी घरवाली से ही प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से ही प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा नाटक कर रहा हूँ, नहीं, मुझ पे बीत रही है, मैं जानता हूँ। आज पूरा दिन हो गया, मैं कुमकुम की वीडियो देख रहा था, मैंने रोटी नहीं खाई है, मैंने रोटी नहीं खाई है। मेरे दिमाग में टेंशन थी, मैंने रोटी नहीं खाई आज, मुझे पता है। मेरे पे जो बीत रही है ना, मैं जानता, दूसरा बंदा नहीं जानता, मैं जानता। वो कह रही है अगर मैंने डिवोर्स का नोटिस नहीं डाला होता, तुम्हारा जो आंखें नहीं खुलती, अकल ठिकाने नहीं आती। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। ये मुझसे प्यार से बात करती कि आप सही हो जाओ, मैं ठीक हो जाता, कोई बात होती मेरे अंदर, मैं गलती मानता अपनी। मैं में थे ना भाई। मैं पंचायत लेके गया इसके पास, मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, इन्होंने उन पंचायत की बात नहीं मानी। बताओ, पंचायत की भी बात नहीं मानी, बताओ। तो कई कमियां बताई कुमकुम ने, खर्चा पानी नहीं देता, मारता है, पीटता है, ताने मारता है। मारता तो हुई नहीं मैं, हैं? मारता तो हुई नहीं मैं, ना दारू पीता हूँ, वो दारू पीने की कह रही है, ना दारू पीता हूँ, ना ये भी कहना है कि रामपाल को भगवान मानती है। हाँ। तुम भगवान के बारे में जो है अनाप शनाप बक रहे हो। नहीं, तो रामपाल को ये बोलती है कि मैं इनको मानूंगी और किसी को नहीं मानूंगी, ये बात बोलती है। मैं ये बोलता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ मियाँ बादशाह की, बुधवार को दिए विये जलाता हूँ। और मियाँ बादशाह हमारे घर में होते हैं, बकरा वकरा होता है उनका, आप जानते होगे। काली माता को जानते हो ना, काली माता को बकरा होता है। हम मियाँ बादशाह वहाँ पे जात लगती है संबल में, वहाँ पे मियाँ बादशाह की जात वात लगती है वहाँ पे। मेरे मन ने बोला कि तू पूजा पाठ चालू कर दे। मैं बुधवार को पूजा पाठ करता हूँ, जब तक चाय पानी नहीं पीता, जब तक क्या नाम है पूजा पाठ नहीं कर लेता। लोटा चढ़ाता हूँ, और जो उनके नाम की सिगरेट विगरेट होती है वो लगाता हूँ। हाँ, उनकी सिगरेट भी लगती है, वो भी लगाता हूँ। लेकिन वो मेरे को यूं कहते हैं ये काम गलत है, मैंने उसकी पूजा में कभी बाधा नहीं। यार वो बाबर रामपाल को मान रही है, गलत है तुम्हारी नजर में, और तुम ये सिगरेट वगैरह पता नहीं क्या कर रहे हो। तुम भी तो यार ऐसा कर रहे हो। ये हमारी पूजा होती है, क्या नाम है, ये हमारी पूजा होती है, हमारी लगती है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी बचपन से पुरखों से चली आई है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। ये चलो जी, अपनी अपनी आस्था है। कोई रामपाल को भगवान मान रहा है, और कोई मियाँ बादशाह को। हाँ, वो जो है ना, वो क्या नाम है, वो अमर है वो। और वो ये रामपाल वाली वो बात नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर अगर आप उनकी पूजा पाठ दिल से करो और उनका काम ना करो तो आपको परेशान करके रख देंगे, घर पलट करके रख देंगे आपका। मैं मानता हूँ। कहीं पूजा छोड़ तो नहीं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो क्यों परेशान हो गया? सर मैं पूजा परेशान इस मारे हो गया कि घर ही सही नहीं चल रहा, हमारा घरवाली सही नहीं चल रही है। बात ये है, अब पूजा कहाँ से लगेगा मन जब घरवाली सही नहीं चल रही है? तो 2 महीने इंतजार करोगे? 2 महीने इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। अच्छा, काम कितना करते हो? कह रहे खर्चा पानी तो देते नहीं, क्या काम? सर 500-500 रुपए, हाँ जी, 500-500 रुपए मैंने इसको दिए। ठीक है, इसने अपने पापा को ऑटो दिलवा दिया। अच्छा, क्या नाम है पापा का? पापा का मोकम नाम है। अच्छा, इसने ऑटो दिलवा दिया अपने पापा को। मैं इसको पहले भी अभी हमारी पंचायत हुई थी, 500 देते थे? हाँ, रोज 500 रुपए। इसको क्या नाम है, घर में सामान भी भरवाता था, इसको पैसे भी देता था 500-500 रुपए। ठीक है, और क्या नाम है, जो क्या नाम हमारे घर में पंचायत हुई थी, पहले दिन 1000 रुपए दे के आया, दूसरे दिन 600 रुपए दिए। फिर मैंने बोला तेको डेली में पैसे दूंगा, तू मेरे घर पे आ जा। पान सिंह नाम के 5 नंबर में दुकान है उनकी, गोलगप्पे की, वो रिश्तेदार हैं, वो गए हमारे साथ। मैंने उनके सामने भी हाथ जोड़े, पैर पकड़े,
मैंने कि मेरे जैसे कैसे अपनी बात बन जाए, अपने बच्चे मेरे घर आ जाएं, लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं मानी। उन्होंने बेचारों ने बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं मानी। मैं बताऊं सर, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, जगह जगह मीडिया पे जा रहा हूँ कि मेरी बात बन जाए, मेरे बच्चे मेरे घर आ जाएं, लेकिन बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ रहा है। 2 महीने इंतजार करूंगा, उसके बाद जय राम जी की। चले जाओगे पहाड़ों में चले जाऊंगा, उत्तराखंड चले जाऊंगा, हरिद्वार चले जाऊंगा, लेकिन फरीदाबाद में दिखाई नहीं दूंगा। ना फरीदाबाद, ना बल्लभगढ़, ना आसपास कहीं नहीं दिखाई दूंगा। कोई मेरे को ढूंढ ही नहीं पाएगा है कहाँ। ना मोबाइल, ना फोन, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। राम नाम का चोला पहन लूंगा, राम के भक्त बन जाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अजीब दुविधा पैदा हो गई है। पत्नी कुमकुम बाबा रामपाल की भक्त बन गई है। ये कह रहे हैं हम भगवान राम जी के भक्त बन जाएंगे, हम पहाड़ों में चले जाएंगे और वहाँ पर सन्यासी बन जाएंगे। अब ये जो है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो चाहते हैं घर वापस बस जाए। अभी इन्होंने जो भी बोला है कि पत्नी ने आरोप लगाए थे मारपीट करता है, टॉर्चर करता है, ताने मारता है, इन्होंने बोला मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। है जी हाँ जी, हाँ जी, दोबारा नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं अगर वापस आ जाती है तो ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। और एक बात और सर, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रामपाल के जितने शिष्य हैं, मैं सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरी घरवाली और मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मैं किससे कुछ नहीं कह रहा, ना मेरा कोई बुरा है ना बुरा होएगा। बस मेरी घरवाली का जो रामपाल बाबा में दिमाग चले गया है ना, वो कम से कम अपने पति को तो देखे। वो मेरे बिगड़ तो खाना भी नहीं खाती थी, वो मेरे बिगड़ तो बिल्कुल रहती नहीं थी। मैं गांव में जाता था, मेरे को फोन करती, पहुंच गए? हाँ जी पहुंच गए। खाना खा लिया? हाँ जी खा लिया। अब तो वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है सर। अच्छा जी। हाँ जी, ब्लॉक कर दिया? मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। बताओ, फोन नहीं कर पाते? बिल्कुल फोन मैं भी करता हूँ, वो भी नहीं होता है। मैं दूसरे से, हाँ जी सर आप देखो, लगाओ ऐसे, देखते हैं भाई, ब्लॉक कर दिया इनका नंबर, कह रहे पत्नी ने। तो अजीब दुविधा पैदा हो गई हमारे सामने भी। देखिए, हम तो यही चाहते थे दोनों का घर बस जाए भाई साहब, लेकिन ये भी अब कह रहे हैं भाई हम सन्यासी बनेंगे। वो भी अपना अलग से सन्यासीन बन रही है, बाबा रामपाल की भक्त बन गई है, दीक्षा वगैरह ले लिया है। अच्छा, हाँ ऐसे करो, हम समझ जाएंगे। नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, ब्लॉक थोड़ी है। ब्लॉक कर रखा है, हैं? ब्लॉक कर रखा है। और देखो मैसेज पहुंच गया उसके पास, ये देखो कहाँ गया, मैसेज पहुंच गया उसके पास। अच्छा, हाँ चलो जी, उम्मीद करते हैं दोनों को घर बस जाएगा और वापस से इनकी पत्नी इनका नंबर अनब्लॉक करेगी। मैं किसी से ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि भाई तुम गलत हो, तुम अपने बाबा रामपाल की पूजा पाठ कर रहे हो, करो, लेकिन किसी के घर की तरफ तो देखो। हमारा घर तो बिखरने के लिए है। आप लोग कहते हो कि 21 शादी करवाते हैं, 51 शादी करवाते हैं, आप लोग करवाते हो। कहाँ पढ़ रहे हैं आपके? स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। कौन से स्कूल में? सर वो इन्होंने यहाँ पे एडमिशन कराया, जब मैं वहां से आ गया खेड़ी पुल से, पहले हम खेड़ी पुल पे रह रहे थे, तो मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में एडमिशन कराया है। पता होना चाहिए ना नहीं, उन्होंने सर एक बात बताओ, जब मेरे को मिलने नहीं देते, इन्होंने केस डाल रखा है। अगर मैं मिलने जाऊंगा, कल को कोई बात होगी तो फिर कि क्यों मिलने आता भाई, क्या मतलब है तेरा, जब केस डाल रखा है। मैं इस मारे इनके घर भी नहीं जाता हूँ बच्चों से मिलने, इन्होंने केस डाल रखा है। बताओ, अगर मैं जाता हूँ, कल को यूं कहने लगे हमें मारने पीटने के लिए चढ़ गया, झूठे आरोप लगा दिए, पुलिस बुला दी, फिर ये मेरे घर के पास ही रह रहे हैं 500 मीटर पे। अच्छा, और जब भी मेरे घर के पास रह रहे हैं, जब भी मेरे पे केस डाल रखा है। अब बताओ। चलो जी, इनकी जो परेशानी है थोड़ा बड़ी ही है, देखते हैं परेशानी खत्म होती है या अगला कदम इनका सन्यासी के रूप में हाँ जी सर, जाएगा। कह रहे हैं हम भी बाबा भगवान राम जी के क्या भक्त बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, राम नाम की माला जीवन भर जपते रहेंगे। और इनको फिर कोई ऐतराज नहीं होगा, पत्नी बाबा रामपाल की भक्त बने या किसी की भी बने, कहीं भी जाए जो है, इनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं क्या होता है, ये एपिसोड कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। अब ये दूसरी बार आए हैं, इनकी पत्नी आज सुबह आई थी और उसने अपना पक्ष रखा था। जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।